नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी पुस्तक संस्कृत शेमुषी भाग 2 का पाठ जननी तुल्य वत्सला, यानी जननी सभी के लिए समान वात्सल्य प्रदान करने वाली होती है, समान रूप से सबको प्रेम करने वाली होती है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्यस्य गृहीत। कह रहे हैं कि जो पाठ है वो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि, समान दृष्टि रखने की भावना हमारे अंदर उत्पन्न करती है। अस्या अभिसिप्तम अर्थो अस्ति यत्, इसका जो छुपा हुआ अर्थ है, इससे जो हमें ग्रहण करना, जो अर्थ हमें ग्रहण करना है वो ये है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माता का जो वात्सल्य है वो बना रहता है, उन पर अधिक होता है। पाठ शुरू हो रहा है बच्चों। कश्चित कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। कोई किसान बैलों के द्वारा, 2 बैलों द्वारा, बलिवर्दाभ्याम 2 बैल द्वारा क्षेत्रकर्षणम, खेत को जोतने का कार्य कर रहा था, मतलब खेतों में जुताई का कार्य कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः, उन बैलों में से एक शरीरेण दुर्बलः एक शरीर से दुर्बल था। शरीरेण दुर्बलः, तृतीया विभक्ति एक वचन, शरीर से दुर्बल था। जवेन गंतुम शक्तः च आसीत्, और जवेन मतलब शीघ्रता से, गंतुम जाने में, चलने में, अशक्त च आसीत्, अशक्त था, कमजोर था, मतलब वो तेज तेज नहीं चल पा रहा था क्योंकि वो शरीर से दुर्बल था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानम अवर्तत। अतः वो कृषक जो किसान था उस दुर्बल बैल को तोदनेन, कष्ट दे करके, नुद्यमान धकेलता हुआ, अवर्ततः चला रहा था, मतलब वो धक्का दे करके, कष्ट देते हुए उसे चला रहा था, आगे बढ़ने के लिए हाँक रहा था। सह ऋषभः हल मूढ़वः गंतुम अशक्तः क्षेत्रे प्रपातः। वो ऋषभ, वो बैल, हल मूढ़वा, हल को ढकेलता हुआ, खींचता हुआ, गंतुम अशक्त, चलने में अशक्त हो करके, क्षेत्रे प्रपात, खेत में गिर जाता है। मतलब जब वो हल को उठा करके चलता है तो वो अशक्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, चल नहीं पाता और वो खेत में गिर जाता है। क्रुद्ध कृषिवलः, कृषिवलः यहाँ पर किसान को ही कहा गया है बच्चों। वह गुस्सा, क्रोधी किसान तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, उसे उठाने के लिए, तम उत्थापयितुम, उसे उठाने के लिए, बहुवारम बहुत बार, यत्नम अकरोत्, यत्न करता है, मतलब उसने उसे उठा, उस क्रोधी किसान ने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि कृषः नोत्थितः, फिर भी वृषः वो बैल न उत्थितः, नहीं उठा, क्योंकि बहुत कमजोर था, बहुत ज्यादा भार उसके ऊपर डाल दिया गया था, कमजोरी के कारण वो गिर गया, वो उठ नहीं पाया। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणि अविरासन। अब क्या हुआ? भूमौ पर पतितः, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को दृष्टवा, देखकर, सब धेनूनां मातु, सारी गायों की जो माता थी, यहाँ पर बात की जा रही है गायों की माता, जो स्वर्ग में इंद्र के यहाँ सुरभि, उसे गायों की माता कहा गया है। तो स्वर्ग से बैठकर वो देख रही है और अपने पुत्र को, अपने इस बैल को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर सभी गायों की माता सुरभि नेत्राभ्याम, आंखों में, दोनों नेत्रों में क्या होते हैं, उसके आंसू गिरने लगते हैं। अपने पुत्र को भूमि पर गिरा हुआ देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं। सुरभेरी मामवस्था दृष्ट्वा सुराधीपः ताम पृच्छत। सुरभे इमाम अवस्था, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा, देखकर, सुराधिपः, सुराधिप मतलब देवताओं के राजा यानी इंद्र, ताम अपृच्छत, उससे पूछते हैं, उन्होंने उससे पूछा, अयि शुभे, अरे शुभी यानी अरे सुरभि, किमेव रोदिषि, क्यों रो रही हो, उच्चताम बताओ, इति साच, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अरे सुरभि तुम क्यों रो रही हो, ऐसा बताओ। विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तो पुत्र शोचामी तेन रोदमी कौशिकः। वो कह रहे हैं त्रिदशाधिप, तीनों दिशाओं के राजा, तीनों दिशाओं में किसी को भी
विनिपातः कष्ट वह न दृश्यते, नहीं दिखाई दे रहा है। अहम तु मैं तो पुत्रम शोचामि, पुत्र के शोक के कारण तेन रोदिति कौशिक। पुत्र के शोक को देखकर मैं अपने पुत्र के शोक को, दुख को देख रही हूँ, कष्ट को देख रही हूँ, तेन इस कारण रो रही हूँ कौशिक। वो कह रहे हैं To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.